जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर को पूर्णतः कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से हम धीरे धीरे करके सिखाते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपना सेशन। पहला क्वेश्चन, 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मक्का कितने दिन में? याद रहे, सब्जी में मसाला MDH वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो 42 घोड़े हैं और 27 दिन में जो वर्क कर रहे हैं वो 270 किलोग्राम मक्का खा रहे हैं। अब 21 घोड़े हैं जो वर्क कर रहे हैं वो 300 किलोग्राम मक्का खाएंगे X दिनों में। मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर x का ही मान निकालना है। देखा जाए 27 से ये 10 बार में गया, 0 से 0 गया, 21 से ये 2 बार में गया। अब इस 2 का गुणा 30 में कर दोगे तो 60 आ जाएगा। यानी एक आसान क्वेश्चन हो गया पहला। P अकेला एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यानी P किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। P प्लस Q उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। पहला उद्देश्य 18-15 का LCM जो कि 90 होगा, जिसे हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। अच्छा, P 18 दिन में 90 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 5 खाएगा। P और Q 15 दिन में खाते हैं तो एक दिन में 6। प्यारे दोस्तों, ये इनकी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता। क्या होती है? एफिशिएंसी। यानी P की क्षमता तो आपके सामने 5 है और Q की क्षमता 1 है। अब कहता है 10 दिनों के बाद Q ने कार छोड़ दिया। इसका मतलब P और Q 10 दिन तक काम कर रहे थे। एक दिन में P और Q 6 लड्डू बनाते हैं तो 10 दिन में 60 लड्डू बना लिए होंगे। अब बचे 30 लड्डू। कहता P को अकेले उस कार को पूरा करना है। P शेष कार को कितने दिन में? तो P की क्षमता 5 लड्डू पर डे बनाने की है और बनाने 30 लड्डू हैं तो 30/5 यानी 6 दिन में। इस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा। P और Q अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में करते हैं और R की मदद से 3 दिन में। ध्यान देना, यानी P किसी कार को 6 दिन में करता है, Q उसी कार को 8 दिन में करता है और PQR 3 दिन में। PQR 3 दिन में, जैसा कि यहां बोला गया है कि P किसी काम को 6 दिन में, Q उसी काम को 8 दिन में और PQR 3 दिन में। तो दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका क्या होगा? LCM होगा। 6, 8, 3 का LCM 24 होता है। 6, 8, 3 का LCM क्या होता है मेरे दोस्त? 24 होता है। ये बात हर एक व्यक्ति याद रखना। 24 को जब 6 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 4 आएगा, 8 से 3 आएगा और 3 से 8 आएगा। तो देखा जाए P की जो क्षमता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 4 हो गई, Q की क्षमता जो हो गई वो 3 हो गई और R की क्षमता 1 हो गई। क्या हो गई? 1 हो गई। सभी बोलो हाँ। तो ये इनकी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। अब ये लोग शुरू से लेके अंत तक लगे थे तो इसी रेशियो से क्षमता के अकॉर्डिंग इनका बांट देंगे। याद रहे, जब शुरू से लेके अंत तक तो एफिशिएंसी से, वरना जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पेमेंट करना है। ठीक है, वर्क के अकॉर्डिंग। 8 बराबर 3200 के तो 1 बराबर 400 के, क्योंकि 8 चौक 32। तो कहता R को कितनी मजदूरी मिली? तो R को 400 मिली। कितनी मिली? 400। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 400। 250 सैनिक 30 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं। सब्जी मसाला MDH, सीधी सी बात है कि 250 बंदे और 30 दिन का उनके पास राशन है, तो ये टोटल राशन हो गया। कहता 50 सैनिक शिविर से भाग गए तो बचे 200 लोग। भाग नहीं लिया, सॉरी फॉर दैट, मेरे शब्द गलत हो गए थे। भाग गए नहीं होना चाहिए, भाग नहीं लिया। ठीक है,
तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। तो कहीं ना कहीं कितने अधिक दिन बोल रहा है, यानी 30 दिन तो चलेगा ही चलेगा प्लस x दिन, क्योंकि हमें इस x का मान चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने अधिक दिनों तक चलेगी। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, 2 0 से 2 0 काट दो और 75 में 2 का भाग दोगे, क्योंकि 25 या 75, 2 का भाग दोगे तो 37.5 आएगा, और जो कि 30 प्लस x का, तो जो x का मान होगा वो 7.5 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 220 नंबर कहता है P, Q और R किसी काम को 15, 20, 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी P किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, Q उसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है और R 30 दिन में कर लेता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 होगा। अब ये 60 हमारा ऐसे क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए, तो 60 में 15 का भाग दोगे तो P की क्षमता 4, Q की 3 और R की 2। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं 2 को काम पर रखने का प्रयास करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। एक चीज याद रखो, यहां जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही सबसे अच्छा। अब जैसे P है, P की क्षमता 4 है यानी ज्यादा है, 4 3 2 में से ज्यादा 4 ही होता है और 3। तो ठेकेदार कोशिश करेगा कि P और Q को रखे, क्योंकि 2 को ही रखना है तो P और Q को ही रखेगा, जिससे उसका काम जल्दी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन सी। आप खुद ही बताओ, P किसी काम को 15 दिन में, Q 20 दिन में, R 30 दिन में, तो 60, क्षमता 4 3 2। तो आप किसको बेहतर रखोगे, जो काम ज्यादा कर रहा होगा उसी को रखोगे। मान लो आप 4 लेबर लेके आते हो मार्केट से, अब देखा जाए 2 लेबर तो इधर उधर टहली रहे हैं, 2 ही काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे क्या उन 2 लेबर को बुलाओगे? बिल्कुल नहीं बुलाओगे, यही सत्य है। तो समझ गए होंगे। एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है, 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता, सब्जी मसाला है, MDH वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। 16 से 16 काट दो। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी चाहिए, यानी 20/15। समाज इसी को 4/3 के नाम से जानेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, पेशेंस रखना है। क्वेश्चन नंबर 222 कहता है PQR मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, यानी PQR कोई भी काम है उसको पूरा करते हैं, वो भी एक काम। तो एक का मतलब एज ए 100% होता है। सर 100% तो 100/100 एक ही तो होता है, बोलो हाँ। तो PQR तीनों मिलकर कोई काम पूरा का पूरा करते हैं, दैट मीन्स 100%। और PQ उसी काम का 70% खत्म करता है, QR उसी काम का 50% खत्म करता है। अब कह रहा है अकेले अकेले काम करे तो पहले काम कौन करेगा। यहां आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। अगर हम इन दोनों को ही जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ा तो P + Q + R और एक Q एक्स्ट्रा, भाई PQ RQ, तो ये RQ, और ये मिलकर 120% काम कर रहे हैं। देखा जाए PQR जो काम कर रहे हैं वो तो 100% कर रहे हैं, यानी जो Q करेगा वो 20% करेगा। अब जब Q 20% काम करेगा मेरे दोस्त, Q क्या कर रहा है, 20% काम कर रहा है, तो Q जब 20% काम करेगा तो R 30% करेगा। R जब 30% करेगा Q 20% तो P 50%, तो सबसे ज्यादा किसका है, P का है। तो P सबसे ज्यादा काम करेगा, यानी P 50% वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो राइट आंसर समझ गए होंगे। 9 पुरुष 12 लड़के किसी कार को 4 दिन में, सब्जी मसाला MDH, बहुत स्पीड से अप करो इनको। देखो हमने यूथ का 2nd एडिशन टाइप वाइज प्रकाश अवस्थी ऐप में डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रखा है,
उसको पढ़ लीजिए और इससे अपडेट हो जाइए। बस इतना ही आपको करना है प्रीवियस ईयर रेलवे में, बाकी तो दुनिया भर का पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, मतलब इससे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। भविष्य में थर्ड एडिशन पढ़ाएंगे तो भी आपको पिनाकल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यूथ में नहीं वो पिनाकल में नहीं तो यूथ में है। आप समझ सकते हो। टाइप वाइज प्रॉपर वे यूथ का फर्स्ट एडिशन यूट्यूब पे पढ़ाया, सेकेंड एडिशन प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र का शुल्क है, शायद 100 रुपए है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। 9 पुरुष 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। 4 पुरुष 16 लड़के उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष 24 लड़के उस काम को कितने दिन में, x दिनों। ध्यान देना, x दिनों में। अब कुछ चीजों को बेहतर समझना पड़ेगा। एफिशिएंसी, 9 को 36, 6 को 24, तो कहीं ना कहीं 12 ही आएगा, यानी 12 मैन हो गया। 48 और ये 96, तो ये 48 बॉय हो गया। तो मैन अपॉन बॉय, इनकी जो क्षमता हो गई 4:1 हो गई। अब दोस्तों ये चीज बगल में जाकर रख देना है और आंसर लाना है। जहां मैन दिखे वहां 4 रख दो, जहां बॉय दिखे वो 1। तो ये 16, 16 दूनी 32, 32 गुणे 6 हो गया। यहां पर 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो गया। 16 त्याएं, 16 दूनी 3 दूना, तो जो राइट आंसर आएगा वो 4 आ जाएगा। 223 का जो सही आंसर है वो 4 हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन, धैर्यपूर्वक इसे सीखेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों इसे जानेंगे। ठीक है, P और Q किसी कार्य को अलग अलग 60 और 75 दिनों में कर सकता है। यानी P किसी कार्य को 60 दिन में, Q 75 दिनों में कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 60-75 का एलसीएम जनरली 300 होगा। P की क्षमता 5 आ गई, Q की क्षमता 4 हो गई। अब ध्यान देना, कहता है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन P कुछ समय बाद काम छोड़ देता है। Q ने अगले 30 दिनों में कार्य को पूरा किया, तो अगले 30 दिनों में Q कर रहा है 30 दिनों में, तो Q एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, 30 दिनों में इसने 120 बनाए होंगे, तो 180 लड्डू PQ ने साथ में बनाए होंगे। 5 4 9, 9 से भाग दे दो, यानी 20 दिन ये लोग साथ में काम किए होंगे। और उसके बाद P छोड़कर चला गया, Q ने काम किया, तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद P ने काम छोड़ा, तो 20 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा, 20 आएगा, 20। उम्मीद है मेरी बात हर एक व्यक्ति समझ गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंस से सिखाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। तो 224 हर एक व्यक्ति को क्लियर। P और Q प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं, और P अकेले प्रतिदिन 8 घंटे। ध्यान देना सभी लोग इस क्वेश्चन को, यहां पर पूछा गया उन्होंने साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया, यानी P Q प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और इन्होंने x दिन काम किया। P 8 घंटे काम करता है और इसने 12 दिन काम किया। Q 12 घंटे काम करता है और इसने 10 घंटे काम किया।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो सभी लोग हाँ। देखा ये जाए, यहां से 12 और 12 गया, खेल जाओ। पी और क्यू की जो क्षमता आ गई 10/8, जिसे 5/4 कहेंगे। यहां पी की जगह 5 रखो और क्यू की जगह 4 रखो, तो ये 9 × 8 × x हो गया। पी की जगह 5 और 8 × 12। सारा कॉन्सेप्ट सब्जी मसाला MDH वाला ही लग गया। अब x बराबर 60/9, जिसे 20/3 भी कहते हैं, और 6 से ही 2/3 आएगा आंसर। उम्मीद है 225 नंबर हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। एक ठेकेदार 124 दिनों में 120 पुरुषों के साथ मरम्मत कार्य करने का ठेका लेता है। इस चीज को आप बस ऐसे ही पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट नहीं, अच्छा क्वेश्चन होता है। भाई हमने कोई बिल्डिंग का ठेका लिया और हमने कहा भैया 124 दिन में हम इसको कंप्लीट करा देंगे 120 बंदों द्वारा। 64 दिनों के बाद उस काम का 2/3 हिस्सा पूरा हो गया। देख रहे हैं, मतलब फास्ट काम कर रहा हूं मैं, समझ गए ना, फास्ट काम कर रहा हूं। मतलब 120 बंदे मैंने लगाए, इन्होंने 64 दिन काम किया और 2/3 काम पूरा हो गया। अब 124 दिन कराएंगे तो काम ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब है बंदों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 64 दिन में ही हमने 2/3 काम कर लिया है। तो फिर हमने 120 लोगों में से x बंदों से कहा भैया आप अपने घर जाइए। टोटल 120 थे, टोटल 124 दिन थे, 64 दिन हमने काम करा लिया, तो दिन बचे 60 दिन। अब 60 दिन में हमें काम कितना कराना है? सिर्फ 1/3, क्योंकि 2/3 तो हम करा चुके हैं। बस सॉल्व कर दीजिए। 3 से 3 गया, 60 दूना 120 से ये गया, यानी 64 बराबर 120 माइनस x, तो x बराबर मोदी जी 56। 64 इज इक्वल टू 120 माइनस x, तो x बराबर आप समझ गए होंगे। 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद P और Q को 1200 और 400 मिला। Q अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? देख रहे हो दया, अच्छा क्वेश्चन है भाई। P और Q किसी काम को 2 दिन में निपटा देते हैं, लेकिन P को मिला 1200, Q को मिला 400। भाई तो ये लोग शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे थे। अगर मैं इनकी क्षमता का रेशियो देखूं तो 3:1 होगा, यानी P 3 लड्डू जिस समय बनाता होगा उतने में Q 1 बनाता है। इन्होंने दोनों ने मिलकर एक दिन में 4 तो 2 दिन में 8 लड्डू बनाए होंगे, जिसे टोटल वर्क कहेंगे। हमसे कहता है Q अकेले काम को कितने दिन में करेगा? दोस्तों अब Q तो एक दिन में 1 ही लड्डू बनाता है, क्योंकि क्षमता 1 है, तो यहां 1 से भाग दे दो, यानी 8 दिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 to 7 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 8 दिन आएगा। 8 दिन। सभी बोलो हाँ। P एक निश्चित कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, मतलब 80% 20 दिनों में। ध्यान देना, यानी P 80% 20 दिन में। अगर मैं 100% कराऊं तो 25 दिन आ जाएगा। सर कैसे? भाई 80 में 4 का भाग दोगे तो 20 आता है, तो 100 में 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा। यानी P किसी काम को एक तरीके से पूरा का पूरा 25 दिन में करने में सक्षम है। Q की मदद से वे इसे 3 दिनों में कर लेता है, यानी Q की मदद से वे 3 दिनों में खत्म कर सकता है। 3 दिन में खत्म कर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हिंदी इंग्लिश में कुछ गड़बड़ लिखा। देन विद द हेल्प ऑफ Q he is able to finish it in 3 more days. How many days will Q take to finish the work if he work alone? यहां तो मुद्दा आ गया मेरे दोस्त, ठीक है।
हिंदी में कह रहा है कि फिर क्यू की मदद से वह 3 और दिनों में खत्म कर सकता है, सही लिखा है। तो 3 और दिनों में खत्म कर सकता है, तो इसको कैसे किया जाए, अब इस पे सोचना पड़ेगा। अब 25 3 28 करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। सोचो। तो सोचा ये कि देखा जाए, देखो सोचना इसलिए पड़ा कि अब ऐसा तो है नहीं कि बना के बैठे हुए हैं कि लाओ भाई आज कर ही देंगे। सोचा हमने, एक सेकेंड, कलर चेंज कर ले पहले। सोचने में समझ में आया कि 80% काम पी करता है और क्यू की मदद से 3 दिन में 20% काम कर रहा है, ये इसका अर्थ हुआ। बस इसी पे ध्यान नहीं दिया हमने। 5 का यहां गुणा कर लो, 5 का यहां कर लो, यानी पी और क्यू पूरा काम 15 दिन में कर लेंगे। बस अब हो गया। एलसीएम लो 75, एलसीएम 75, पी की क्षमता 3 आ गई और पी प्लस क्यू की 5 आ गई। तो पी 3 लड्डू बनाता है तो क्यू 2 लड्डू बनाता है। क्यू अकेले काम 75/2, 37.5। पेशेंस। 2-4 सेकंड ज्यादा लिया, एक बार फिर समझाते हैं। जैसे मैं कोई काम 80% काम 20 दिन में कर देता हूं और आपकी सहायता से 3 और दिन में हम उस काम को खत्म कर रहे हैं, यानी काम 20% बचा। भाई 80% कर दिया तो 20% काम 3 दिन में, तो 100% यहां से निकालेंगे तो P प्लस क्यू 15 दिन में, और वहां से अकेले हम अगर करते तो 100% 25 दिन में करते। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा हो गया जहां आप थोड़ा सा खेल जाएंगे। P और Q 850 में एक काम करने के लिए सहमत है। Q अकेले इस काम को 40 दिन में कर लेता है। देख लो दया, मतलब Q ने कहा कि मैं इस काम को 40 दिन में कर लूंगा, लेकिन P से P कॉमा Q से दुगना तेजी है, यानी P की अगर Q की क्षमता अगर 1 लड्डू बनाने की तो P की 2 की है। अब दुगना है तो इसका मतलब आधा समय लेगा भाई। अच्छा ये देखो, ये 40 हो गया, टोटल वर्क 40 हो गया ना, 2 से भाग दोगे, यानी P 20 दिनों में कर लेगा। काम को जल्दी पूरा करने के लिए R की मदद लेते हैं और तीनों मिलकर 8 दिन में निपटा देते हैं, यानी अब P Q R तीनों मिलकर 8 दिन में। इसका एलसीएम ले लो जो कि साफ साफ 40 ही होगा। 8 से ये 5, यानी P की क्षमता 2 लड्डू बनाने की, Q की क्षमता 1, तो R की 2। ये लोग शुरू से लेकर अंत तक लगे रहे, तो R को कितना भुगतान मिलेगा, तो ये 5 बराबर 850 के, 1 बराबर 170 के, तो 2 बराबर 340 के। भाई 170 दूना 340 होता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। 229, ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। फिर कहता है हमसे 33 से 1/3% भाग 15 दिनों में बी पूरा करता है, यानी 1/3 पार्ट 15 दिन में। तो इनसे पूरा करा लू, 15 तिहाई 45, यानी बी 45 दिन में पूरा का पूरा काम करने में सक्षम है। इसका एलसीएम लोगे जो कि 225 आएगा। 25 से ये 9 बार में, 45 से ये 5 बार में, यानी ए प्लस बी की जो क्षमता होगी मेरे दोस्त वो 9 होगी और बी की क्षमता जो होगी वो 5 होगी। ठीक है, बी की क्षमता 5, भाई बी की क्षमता क्या होगी 5 होगी, और ए की जो क्षमता होगी वो 4 होगी। फिर कहता है ए इस कार का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। 4/15 भाग कितने दिनों में, यानी टोटल वर्क है 225, ए इसका 4/15 कितने दिनों में, तो ए की क्षमता तो 4 ही लड्डू बनाने की है,
4 से 4 गया, 15 से ये 15 बार में गया, यानी 15 दिनों में ये निपटा देगा। 230 का जो सही आंसर होगा वह 15 दिन आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है 230 नंबर क्वेश्चन भी हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। 1/6 ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 1/6 समय में y आधे के बराबर काम करता है। हाँ, ये थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है। देखो x और y समझना, y किसी काम को अगर x दिन में कर लेता है, समझो, या x दिन में कर लेता है, या समझना y किसी काम को t डेज में कर लेता है, t डेज में, तो x 1/6 समय में यानी t/6 टाइम में आधा काम करता है। तो पूरा काम करा लो, बस इतना ही लॉजिक है। t/3 मुद्दा खत्म, एलसीएम t, यहां क्षमता 3, यहां 1, 4 से भाग 2, और दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं, समझ गए? तो t बराबर 40 आ गया। तो y को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 40 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे? 40 दिन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 40 आएगा। 40, 231 का राइट आंसर 40 हो जाएगा। एक आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने में सक्षम है। अब कोई बंदा है, किसी काम को 12 दिन में करने में सक्षम है, लेकिन एक लड़का एक दिन में आदमी द्वारा किए गए काम का 1/3 के बराबर है, यानी बॉय 1/3 बोल रहा है, तो 36 दिन हो गया। समझे नहीं? मैं किसी काम को 12 दिन में, और आपकी क्षमता मुझसे 1/3 है, तो इसका मतलब मुझसे 3 गुना समय लगेगा। बस मुद्दा ही खत्म। बस इसका एलसीएम लो, 36 आएगा, क्षमता 3 और 1 आ गई। तो आदमी एक दिन में 525 रुपए कमाता है, तो लड़का क्या कमाएगा? तो ये क्षमता के अकॉर्डिंग ये 3 बराबर 525, तो 1 बराबर 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर 175 आ जाएगा। 2 पाइप P और Q किसी टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी P किसी टैंक को 15 मिनट में भर लेता है और Q उसी टैंक को 20 मिनट में। एलसीएम लोगे मेरे दोस्त तो 60 आएगा। क्षमता 4 और 3 हो जाएगा। 4 और 3 इनकी क्षमता हो जाएगी। भाई 2 पाइप P और Q एक टैंक को 15 और 20 मिनट भरते हैं, समझ गए? वे दोनों खोल दिए जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद P बंद कर दिया जाता है। अब एक चीज को समझो, 4 मिनट के बाद P बंद कर दिया जाता है, तो टोटल वर्क तो 60 हो गया। अच्छा, ये 7 लड्डू बनाते पर मिनट, तो 7 चौक 28 लड्डू बनाएंगे 4 मिनट में। अब 60 में 28 कम कर दो तो बचा 32। P बंद कर दिया। शुरुआत से कितने समय में टैंक भर जाएगा? अब Q की बारी, तो Q 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता है, तो 32/3 यानी 10 ही 2/3। 10 मिनट और 2/3 को 40 सेकंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं 14 मिनट 40 सेकंड आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 233 नंबर का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह आपके सामने 14 सही, मतलब 14 मिनट 40 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर। अब 2/3 को 40 सेकंड कैसे लिख दिया? देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का 2/3 40 सेकंड होता है, जैसे 1/3 20 सेकंड होता है, तो 2/3 समझ गए 40, 3/3 यानी 1 मिनट का 60 सेकंड होता है।
पी किसी कार का 2/5 10 दिन में। अब काम कराओ तो पूरा कराओ मेरे भाई, 2/5 क्यों करवा रहे हो, नहीं समझे। देखो 2/5 10 दिन में, 2 से ये 5 बार में गया, 5 गुणे 5 25, यानी पी किसी कार को समझ लेना 25 बोलेंगे। पी और क्यू उसी कार का 1/3 भाग 5, तो 5 त्याएं 15, 5 त्याएं 15। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, जो कि कहीं ना कहीं 75 आएगा। पी की क्षमता 3 आ गई और पी प्लस क्यू की क्षमता 5। अब हमसे कहता है उनकी कार्य क्षमता, तो पी तो 3 लड्डू बनाता है, क्यू 2 लड्डू बनाएगा, यानी 3:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक आदमी, एक महिला, एक लड़का अकेले अकेले किसी काम को 3 4 12 दिनों में कर सकता है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़का अकेले अकेले 3 4 12 दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम ये हो गया 12। आदमी की क्षमता 4, महिला की 3 और बालक की 1, ये इनकी एफिशिएंसी हो गए। कार को एक दिन में 1/4वें हिस्से पूर्ण करने के लिए, मतलब 1/4वें हिस्से को एक दिन में पूर्ण करने के लिए 3 पुरुष 4 महिलाओं की मदद करने के लिए कितने लड़के आएंगे। 3 पुरुष 4 महिला, 4 महिला एक्स बालक, यहां देखो 1/4 ऑफ द डे, यानी 1/4 दिन में हमें ये काम पूरा 12 कराना है, ये कहने का मतलब है। मैन की क्षमता 4 है, वुमेन की क्षमता 3 है और बालक की क्षमता तो 1 है। 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24 प्लस एक्स, और ये 12 चौक 48 हो गया, तो x बराबर 24, यानी 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 235 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 24 आएगा। ठीक है, 235 का जो राइट आंसर है वह 24 आएगा। ठीक है, एक किसी कार का 25% हिस्सा 3 दिन में पूर्ण कर लेता है, तो 100% 12 दिन में, सीधी सी बात है भाई। एक किसी कार का 25% हिस्सा 3 दिन में, तो काम तो हमेशा 100% होता है, तो वो 12 दिन में, समझ गए। और बी उसी कार के आधे हिस्से को 18 दिन में, आधा तो पूरा 36 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उसी कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम 36 ही आएगा। 3 क्षमता 1, ये 4 हो गया, भागते दो, समझ गए, 9 दिन। ये एएलपी टीयर 2 के क्वेश्चन है, समझ गए। यदि एक साथ काम करते हुए ए बी सी किसी काम को 4 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, यानी ए बी सी किसी काम को 4 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, हालांकि कार शुरू करने के बाद बी कार छोड़ देता है, हालांकि कार शुरू करने के बाद बी कार छोड़ दे रहा है, बी कार छोड़ दे रहा है, और ए और सी कार के बचे हुए हिस्से को 6 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, तो खेला कर दिया, सोचना पड़ेगा। अब देखो यहां पर बी, हालांकि कार शुरू हो करने के बाद बी छोड़ दे रहा है। आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क बी लेफ्ट, मतलब वर्क स्टार्ट करते ही बी ने छोड़ दिया है, ये कह रहा है। जैसे नहीं कोई काम करने जा रहे हैं, पहले ही आपने हाथ डाल दिया कि हम नहीं करेंगे, जाओ, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन हो गया हल्का सा, क्योंकि यहीं पर बच्चा फंस जाएगा, ध्यान देना। तो बी तुरंत लेफ्ट हो गया, बी से मतलब ही नहीं है शुरुआत में। ठीक है, तो बी 0 हो गया एक तरीके से, बी ने काम ही नहीं किया, समझ गए ना, बी 0 हो गया, मतलब बी ने 0 काम किया, ये अर्थ हुआ।
तो इसका मतलब ए और सी ने बचा हुआ कार्य, तो यानी ए और सी 100% काम ही कर रहे हैं, वो 6 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए क्वेश्चन अच्छा हुआ। फिर समझो भाई, ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, जहां काम स्टार्ट किया बी कहता लेफ्ट, तो काम तो अभी 100% बचा हुआ है, तो कौन कर रहा है? ए और सी कर रहे हैं। समझ गए ना? ये 12, इनकी क्षमता कितनी आ गई? 3 और 2, यानी ए सी की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता 1। तो कहता बी को अकेले कार्य करना होता तो उस कार्य को कितने समय में? तो 12/1 यानी 12। थोड़ा सा भाषा का क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 15 दिन में और ए बी 7 मिलकर उसी काम के 7.5 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम तो 15 ही आएगा। क्षमता 1 2 1 1, बी अकेले उस काम को, तो 15 आंसर। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और बी सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और ए सी मिलकर उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लोगे इसमें तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त इसका एलसीएम आएगा 180। 180 12 से भाग दोगे तो 15 बार में, 15 से 12 बार में, और ये 10 बार में। तीनों मिलकर उसी कार को कितने समय में? तो कहीं ना कहीं, अच्छा 36 से है ना, तो ये 5 आएगा। सबको जोड़ोगे तो ये 32 का आधा 16, यानी ए बी सी की जो क्षमता हो जाएगी वो 16 हो जाएगी। भाई 15 5 20 और 12 32 का आधा 16, तो ए बी सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तीनों मिलकर उसी कार को कितने दिन में? अब काम 180/16 भाग देना है। तो ऐसे दे दो, 16 एकम 16 बचा 20, 16 एकम 16 40, 32 तो 2, फिर 80 5, 11.25। तो 11.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 239 का जो सही आंसर आएगा 11.25 आएगा। उम्मीद है 239 नंबर सभी को समझ में आ गया होगा। ए अकेला 35 दिनों में एक कार को कर सकता है, बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है। देख लो, कह रहा है ए किसी काम को 35 दिनों में कर सकता है, बी उसे 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों तक काम करें तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, जो कि 70 आएगा। 35 से भाग दोगे तो 2 बार में, 14 से 5 बार में। यदि वे दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करें तो एक साथ 7 लड्डू बनाते हैं, तो 5 दिनों में 35 लड्डू बनाएंगे, तो बचेंगे लड्डू 35। अब कह रहा है काम का कितना शेष बचा? तो आधा शेष बचा। भाई 35/70, तो हाफ ही तो बचा। भाई 35 काम किया तो आधा काम हो गया, तो बचा भी कितना? आधा काम, यानी 240 का आंसर आप समझ गए होंगे। एल एम से 3 गुना अधिक काम करता है, ये क्षमता है एल और एम। एल एम से 3 गुना, तो एम 1 लड्डू बनाता है 3, और 7 में मिलकर वे 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो टोटल वर्क की बात करें तो ये एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं, तो 12 दिन में 4 × 12। एल उसी काम को कितने दिन में? तो एल तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 12 चौक 48/3, यानी एल 16 दिनों में काम को निपटा देगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 241 का क्या आएगा? 16 आएगा, 16। उम्मीद है 241 क्लियर हो गया होगा। बी सी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी सी से 2 गुना, यानी सी 1 लड्डू बनाता है तो बी 2, और ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, 3 गुना। ए बी से 3 गुना, ये अगर 2 लड्डू बनाता है तो ये 6 बनाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। उन्होंने एक साथ काम किया और 94,842 रुपए का वेतन भुगतान किया। तो देखा जाए इनकी क्षमता के अनुसार ही पैसा, समझ गए ना, भुगतान होगा। 2 1 6, अब 2 1 6, तो ये टोटल 9 यूनिट हो गया।
9 बराबर 94,842 भाग 2, 9 एकम 9, ये यानी 10 आ जाएगा। 9 पना 45, फिर 27 72, यानी 10538। अब ये 6 वाले में तो 10538, 8 छंग 48, यानी यूनिट प्लेस में 8 होगा। 8 छंग 48, 63,228 आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त 243 आरपीएफ कांस्टेबल का, भविष्य में इसकी भर्ती आनी है ऐसा उम्मीद की जा रही है इस समाज में। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, याद रहे कि 2019 में कैसे क्वेश्चन आए थे वो मैटर नहीं करता। अब भविष्य में समय में बदलाव होता चला जाता है और क्वेश्चन के लेवल कम भी होते हैं और ज़्यादा भी। हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादा होते हैं, कम भी होते हैं, स्पीड मैटर करता है। फिर BCA, BC से 2 गुना कुशल है। C अगर 1 लड्डू बनाता है तो B 2, और A B से 3 तो ये 6, 3 गुना। देखा जाए इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, यही फिर से 2:1:6, ये टोटल 9 हो गया, जो कि 94,248 भाग दोगे तो फिर से 10 तो आना ही आना है 10 बार में। 36, 63, 18, 10,472। तो A को कितना मिलेगा? तो A का तो ये है ना, क्योंकि BCA करके चल रहा है ना मेरे भाई। A को बस 10472 में 6 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हासिल 1, 42 1 43, जिसके लास्ट में 32 एक ही है, समझ लेना। 62,832, इसका राइट आंसर 62,832 आएगा। दोस्तों यहां से ALP के क्वेश्चन चालू हो गए। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखो, हमने यूथ का फर्स्ट एडिशन यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ा रखा है। वो किताब टाइप वाइज है, हर एक लेक्चर में आप देखोगे तो लाखों में लोगों ने देखा होगा, क्योंकि बेहतरीन पढ़ाया है। उसका सेकंड एडिशन पूरा का पूरा कंप्लीट प्रकाश अवस्थी ऐप में है। कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न के क्वेश्चन अभी आएंगे, ये सारे जहरीले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आज तक SSC में नहीं पाया गया है। जो अभी RRB ALP वाले अभी बताए जाएंगे, सेम पैटर्न के क्वेश्चन 2018 ग्रुप D में भी आए थे। ठीक है, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। इनको समझने के लिए आपको पेशेंस की जरूरत होगी, सबसे बड़ी बात। अभी 244 जब मैं बताऊंगा कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर अंत तक, क्योंकि लास्ट 257 तक है, 4 से 5 बार सेम पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। तो धीरे धीरे कोशिश करना, वरना यूट्यूब में सर्च करना टाइम एंड वर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रकाश सर, एक बेहतरीन डिजिटल बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। यहां पर इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन को करा दिया गया एक साथ, ध्यान देना। सरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में, सरण और मयूख काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख इसी काम को अकेले करता और 1/3 काम कर लेता है। मयूख जो भी काम है उसका 1/3 मयूख करता है, तो इसका मतलब सरण उसका 2/3 काम करता होगा। भाई मतलब तो यही है। इसके बाद सरण कार को अकेला पूरा करता है, यानी 2/3। इस प्रकार दोनों ने मिलकर 40 दिनों में काम कर दिया, यानी मयूख और सरण ने मिलकर 40 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया। यदि मयूख सरण से तेज है तो मयूख की क्षमता सरण से ज्यादा है, यानी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो सरण अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। अब तरीका देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझो। यहां थोड़ा सा एज्यूम करके हम लोग करते हैं, वरना किताब का लॉजिक देखोगे तो एक पेज का कभी पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे विद इन द टाइम। देखो, सरण और मयूख मिलकर किसी काम को 18 दिन में, 18 है तो टोटल काम क्या करो, 18 के मल्टीपल में मान लो। तो देखो 18 के टेबल में ऐसा मानो जैसे नहीं 18 के टेबल में कि 0 बन जाए, जैसे 18 25 90,
18 10 से 180, या टोटल वर्क 180 ले लो, या 90 ले लो, या 270 ले लो, या 360 ले लो, एक जीरो साइड में बना के चलो। अभी देखना पेशेंस से। तो हमने मान लिया यहाँ पर जो टोटल वर्क है ये हम लेट कर रहे हैं, और सारा खेल इसी का ही है कि इस क्वेश्चन को ये इजी कर देगा। लेट माना टोटल वर्क 90 है। 90 क्यों लिया? क्योंकि 18 का मल्टीपल है, ये टोटल वर्क है। अगर 90 ले लिया, 18 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 5 इनकी क्षमता हो जाएगी। किसकी? सरण और मयूख की जो क्षमता हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। अब हमने टोटल वर्क 90 ले लिया। अगर देखा जाए मयूख 1/3 काम करता तो यानी 30 करेगा, तो सरण कितना करेगा? तो 60 करेगा। समझे नहीं? दोनों मिलकर 40 दिन में काम कर लेते हैं। अब मयूख की क्षमता ज़्यादा है, सरण की कम है, टोटल क्षमता 5 है, तो 5 में ज़्यादा कम कैसे? 3 और 2 करोगे ना, तो मयूख 3 लोगे और सरण 2 लोगे। भाई 5 को ब्रेक करो और इंटीजर में लाओ पहले तो क्षमता। वो बात अलग है कि दशमलव में भी कभी कभी करना पड़ता है, तो 2.5 कर लोगे, मान लो 2.5 तो दोनों की बराबर होगी। दैट मीन्स मयूख की क्षमता बड़ी ज़्यादा है तो उसको 3 लोगे और सरण को 2 लोगे। यही बात मैटर करती है। अब देखो एक तरीके से यहां पर अभी चेक करना है, ये क्षमता से काम चल रहा है तो ठीक है, वरना बदलेंगे क्षमता। 3 से इसे भाग दोगे तो 10 बार में जा रहा है, और 2 से इसे भाग दोगे तो 30 बार में जा रहा है। वर्क 30 है, क्षमता 3 है, तो ये 10 दिन लेगा। 2 से भाग दोगे 60 को तो 30 बार में, तो ये तो 40 हो गया, यानी ये भी 40 हो गया। तो 3 और 2 के रेशियो से इनकी क्षमताएं हो गई। किसके रेशियो से हो गई? 3 और 2 के रेशियो से इनकी क्षमता हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे दोस्त जब 3 और 2 के रेशियो से हो गई तो कहता है यदि मयूख सरण से तेज, ठीक है, सरण अकेले इस कार को कितना? तो कार तो हमने 90 माना है और सरण की क्षमता 2 है, यानी सरण इस कार को 45 दिन में कर लेगा। यानी 244 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो क्या आएगा? 45 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पहले बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन फिर समझना, हाँ सेम पैटर्न के बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि डिफिकल्ट है, बहुत कम को समझ में आते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए अकेले काम का आधा भाग कर लेता है, ए आधा भाग कर लेता है और चला जाता है, तो इसका मतलब बी भी आधा काम कर लेगा। तरीका समझो, इस काम को पूरा करने में 25 दिन लग जाते हैं, तो टोटल 25 दिन लगा रहे हैं हम। बी की क्षमता ए से अधिक है, तो यानी बी प्लस प्लस है ए से। अब देखो वही लॉजिक, क्या मानने वाले हैं? टोटल वर्क मानने वाले हैं। 12 पंचे 60 मान लिया टोटल वर्क, एक जीरो बना लिया, 12 पंचे 60 तो जीरो बन गया। अब 12 से भाग दोगे तो इनकी क्षमता, ये लेट करते हैं मान रहे हैं, अब ध्यान देना, तो ए बी की क्षमता 5 हो गई। टोटल वर्क 60 है, आधा आधा करेंगे तो यानी 30 इसने किया 30 इसने किया। अब समझो अगर 5 क्षमता हमने मानी है तो यहां पर अब बी की क्षमता ए से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बी की एफिशिएंसी, अभी ध्यान देना यही मैटर है, बी की एफिशिएंसी अगर मैंने 3 ले लिए है तो ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, एफिशिएंसी 2 हो गई। 2 से 30 में भाग दोगे 15, यहाँ 10, तो 2 से 3 में भाग दोगे तो 15 आएगा और वो 10, तो देखो ये कंडीशन सेट हो गई, ये 25 ही आया, ये 25 ही आया। ना आता तो हम क्षमता बदलते, जैसे 2 3 है फिर तो हम 1 4 करते, फिर उस हिसाब से सोचते, तो ये फिट बैठ गया। तो कह रहा है हमसे सारा खेल फिट बैठाने का, वो प्रैक्टिस में बैठ जाएगा, सब बन जाएंगे। बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी द्वारा स्वयं काम करने में कितना दिन? तो बी की क्षमता तो 3 लड्डू बनाने की है, बनाने 60 है, 60/3 यानी 20 दिन में बी बना लेगा। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा मान के चलते हैं।
अगर नहीं आया तो अभी आगे बढ़ेंगे और समझाएंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखेंगे। 254 नंबर, फिर से कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखो आपको आना चाहिए, अब तो आना ही चाहिए। हमने तो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जिससे आपको आ जाए। भाई जो 35 दिखता है तो 5 ही का गुणा कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे ना। देखो 18 दिखा था तो 18 पचे 90 माना था, 12 दिखा था 12 पंचे 60 माना, 35 दिख रहा है तो 35 पंजा, 35 पंजे में देखो 35 पंजा हम नहीं लेंगे क्योंकि जीरो, समझ रहे हो ना, बनाना है। 35 पंजा तो आप समझ रहे हो 175 हो जाता है, तो 35 चौका ले लेंगे। 35 चौका 210 नहीं, 35 चौका नहीं, 35 चौका तो 140 हो गया। हाँ 35 चौका से भी तो बना सकते हैं, पर 35 चौका में क्या है कि आप करने में सक्षम है तो बना ले जाएंगे, नहीं तो 140 होता है ना, 210 लेना। सर ऐसा क्यों कह रहे हो 210, 140 क्यों नहीं ले रहे हो? देखो 140 से बना दोगे पर दशमलव में जहां क्षमता आने लग जाएगी वहां आप कंफ्यूज आ जाओगे, तो वो काम नहीं कर रहे, तो 210 लेंगे हम। ठीक है, ध्यान देना। ए बी किसी कार को 35 दिन में, ए अकेले काम करता है तो 5/7 काम कर लेता है, बी तो 2/7 काम करेगा, शेष काम बी अकेला पूरा करता है। कार टोटल 90 दिन में होता है, टोटल 90 दिन में होता है, ध्यान देना। अब हम अगर यहां टोटल वर्क मानना है मेरे दोस्त, टोटल वर्क ध्यान दो, तो हम देखो अगर हम 70 लेते हैं, मेरी बात सुनो, 70 लेते हैं, 140 लेते हैं, पहले बात सुनो, कल को तुम धरने में ना बैठ जाना, 210 लेते हैं, और देखो 70 140 210, 70 तो 2 ही क्षमता आ गई। अब 10 2 अगर क्षमता आ गई, मान लो पहले सुनो, ए बी की क्षमता 2 आ गई, 2 आ गई तो कहीं ना कहीं बराबर 1-1 होगा तो दशमलव में आएगा, इसलिए नहीं ले रहे। 140 ले लिया, पहले समझो 140 ले लिया तो 4 आया, 4 आया। 4 वाले केस में, 4 वाले केस में अगर हम जाएंगे तो होने को तो हो जाएगा 4 वाले केस में, पर दशमलव अगर आ गया तो फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो आप 210 लेके इसको सॉल्व करो, तो टोटल वर्क हम 210 मान रहे हैं। देखो हम सिर्फ दशमलव से बचना चाहते हैं, ये बात याद रखना, वरना जहरीले क्वेश्चन है, 10 लेंगे तो पेपर में कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए तो 210 माना, 35 अट्ठे नहीं, 35 छक्के 210, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 210 लो, बेटर है। अब देखो हमने अगर 210 क्षमता ले लिया है, 210 वर्क मान लिया है, तो 5/7, 7 से 3 बार में गया तो ये 150 हो जाएगा, यानी ए 150 काम करता है, तो बचा हुआ 60 बी करता है। अब यहीं पर समझना, अगर मैं क्षमता 3-3 ले लूंगा, देखो यहां समझना एफिशिएंसी। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, इन दोनों में अधिक कुशल ए है। अब यहां समझना, यही मैटर है, अब सिखा रहे हैं। अब देखो 3-3 ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 4-2 लो। जब 4 तो एफिशिएंसी ले रहे हैं, अब यहां सीखने को मिलेगा, तो 4 से यहां भाग दोगे, देखो दशमलव में आ रहा है, और 2 से 30 आ रहा है, तो ये तो 90 दिन इंटीजर में है, सारा खेल दशमलव बचना है, तो नहीं लेंगे 4-2 एफिशिएंसी। अब फिर 4-2 नहीं ले रहे तो क्या ले रहे हो, 5-1 ले रहे हो। 5 को जब 150 में भाग दे रहे हो तो एफिशिएंसी हम लोग 4-2 वाला नहीं ले रहे हैं। 5 से जब भाग दे रहे हो 150 में तो 30 दिन आ रहे हैं, और 1 से भाग दे रहे हो 60 को तो 60 आ रहे हैं। देखो इंटीजर में दोनों आ गए, और 90 भी हो गया, यानी इस क्वेश्चन में जो क्षमता है वो 5-1 की होगी। क्या होगी, 5-1 की क्षमता होगी। तो इन दोनों में अधिक कुशल तो ए है, द्वारा काम को स्वयं पूरा करने में तो 210 टोटल वर्क है जो कि हमने लेट किया है, और 5 से अगर हम भाग देंगे तो 42 दिन आएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कॉपी में आप चाहो तो साइड में कहीं लिख भी लेना, अगर 12 है तो 12 पंचे 60 लो, 18 है तो 90 लो, 35 तो 210 लो, मैं तो आपको साफ बताऊंगा, वरना फंस जाओगे, बनना ही नहीं है। एक क्वेश्चन और था, शायद यही है,
मुग्धा और मयूरी एक साथ कामकुर को 18 दिन में। अब यहां देखो हम 90 ले लेंगे, मुग्धा और मयूरी 18 दिन में। अब तो समझ गए ना टोटल वर्क हम क्या लेने वाले, 90 ले लेंगे। कहता है मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 2/5 भाग को पूरा करने में छोड़ देती है। तो पहले काम कर रही है मयूरी, 2/5 कर रही है। तो जो मुग्धा है वो 3/5 करेगी और काम 39 दिन में पूरा हो रहा है, 39 डेज में। बहुत पेशेंस रखना होगा, ध्यान दो। टोटल वर्क 90 मांगा, 18 से भाग दोगे, 18 × 5 = 90, क्षमता 5 हो गई। यहां 90 लिखो, 2/5 3/5, तो 2/5 5 से भाग दोगे, 18 दूनी 36 काम, 36 काम मयूरी ने किया होगा और मुग्धा ने 54 किया होगा। अब यहां कह रहा है यदि मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेजी से काम किया तो मयूरी की क्षमता ज्यादा है। अब देखो 5 है तो 2.5 सेम होती है, तो हमने एफिशिएंसी 3 और 2 ली, ये एफिशिएंसी ली, 3 से भाग दिया तो ये 12 बार में 54, 27 बार में। तो देखो 27 और 12 का योग देखो 39 हो गया ना, यानी यही क्षमता बैठ गई 3 और 2 वाली, 3 और 2। तो हमसे कह रहा है मुग्धा को अकेले काम करने में, मुग्धा की क्षमता 2 है, 90 वर्क है, 90/2 यानी 45। 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 45 आएगा, 45। तो हमने सारे डिफिकल्ट पैटर्न के इस क्वेश्चन को साथ में बताने की इसलिए कोशिश की कि आप सीख जाओ। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आप सभी लोग समझ रहे होंगे। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये सारे थे। 245 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है। ठीक है भाई, मतलब दीवार बना रहा है बिल्डर, क्या बात है, कंप्यूटर गेम में। चलो भाई 10 घंटे में बना सकता है। जबकि एक विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर में माइनस लगा दो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पाइप एंड सिस्टम में पढ़ेंगे और कल वाली क्लास में खत्म भी कर देंगे। 14 घंटे में पूरी तरह से गिरा सकता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, 70 आएगा मेरे दोस्त। क्षमता 7 और 5 आ गई। ये डिस्ट्रॉयर है तो माइनस। बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया। अब देखा यह जाए विध्वंसक को 7 घंटे बाद, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में ये लोग जो काम कर रहे हैं 7 5 12, 1 घंटे में 7 लड्डू बनाता है, 5 तोड़ता है, यानी 2 ही लड्डू बनता है। तो 7 घंटे में 14 लड्डू बने होंगे। बस इसी को समझना है। ए ने 7 लड्डू बनाए, बी ने 5 लड्डू तोड़े, तो 1 घंटे में 2 लड्डू, सीधी बात है। तो 7 दूनी 14, तो 70 में 14 घटा दोगे, 70 में 14 घटा दोगे तो कहीं ना कहीं 56 बचा। दीवार बनाने में कुल, तो यहां पर तो 7 घंटे लगे थे शुरुआत में। अब डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया और जो बना रहा है, समझे नहीं, उसको रखा गया। तो 56/7 यानी 8 घंटा। तो 8 7 15, 8 7 15। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 15 आएगा। सूर्या राम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। सूर्या की क्षमता 3, राम्या की क्षमता 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम है। अच्छा, तो ये एफिशिएंसी है, ध्यान देना, ये एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता। तो जो टाइम होगा मेरे दोस्त, समय, तो ये रिवर्स हो जाएगा 1 और 3, टाइम 1 और 3, समझ गए ना। और दोनों का जो अंतर है
वही 40 दिन है, वही 40 दिन है। तो देखा जाए 1 3 का अंतर 2 आता है, 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के, यानी 20 दिन सूर्य लेगा और 60 दिन राम्या लेगा। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में? तो 20 60 का एलसीएम 60 ही होगा, और 3 और 1 4 होता है। इस 4 से भाग दे दो मेरे दोस्त, तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा? तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त 15 दिन में काम पूरा का पूरा क्या होगा? समाप्त होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ध्यान देना सभी लोग। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए को कार पूरा होने के कुछ दिन पहले कार छोड़ना पड़ा, इसी कारण कार को पूरा करने में 16 दिन लग गए। अब बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए अकेला इस कार को 21 दिन में, तो आसान हो गया। आप 21 12 का एलसीएम लोगे जो कि 84 आएगा। अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं दोस्त, तो यहां 7 आएगा और यहां पर 4 आएगा। ध्यान देना, अब यहां से ध्यान देना, एक कार को पूरा होने के कुछ दिन पहले कार छोड़ देता, इस कारण कार 16 दिन में होता है। तो टोटल 16 दिन में हो रहा है। एक्स दिन 7 रहे होंगे, 16 माइनस एक्स दिन, समझ गए ना? यानी 7 गुणे एक्स, ए छोड़ दिया यानी बी ने काम किया, बी ने काम किया जो कि 16 माइनस एक्स दिन काम किया। ठीक है, टोटल काम है 84। देखा जाए ए की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता क्या है? 3 है। तो बी की क्षमता 3 है, तो ये 7x, ये 3x, तो ये 4x हो गया, और ये 48 हो गया, ये 84 हो गया। तो 4x 48 में 84 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 36 आएगा। तो x बराबर 9 आएगा, 9 चौक 36। अब यहां समझो, तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया? अब अगर मैं 9 दिन बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 दिन तो ए और बी ने साथ में काम किया। 16 में 9 घटाओगे तो 7 दिन पहले, क्योंकि ए चला गया, तो 7 दिन पहले, यहां आंसर 7 आएगा। हाउ मेनी डेज बिफोर द वर्क गेटिंग ओवर डिड ए लीव? यानी काम खत्म होने के कितने दिन पहले ये चला गया? तो खत्म होने के पहले 7 दिन, और कितने दिन 7 काम किया वो 9 होता। तो इसमें बहुत से बच्चे गलत आंसर मार देंगे। ये तो प्रोसेस है, क्वेश्चन पढ़ो चाहे ना पढ़ो। देखो, जब भी हम जनरली कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू भरते हैं, फिर उसको सॉल्व करके ऐसे बताते हैं, और ये आंसर आता है। यानी पहले नंबर में सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी, सी बी ए डी। अब इतना आज की डेट में हर बच्चे को मालूम है कि बेसिक फंडा ही यही होता है करने का, सी बी ए डी। 16 पुरुष एक कार को 8 दिन में, सब्जी मसाला एमडीएच लगा लीजिए, सब्जी में मसाला एमडीएच, 16 बंदे 8 दिन में 12 घंटे काम करके इसी कार के 3 गुना, अब 3 गुना कार है तो 3 से भाग दे दो, क्योंकि यहां तो कार 1 है, यहां 3 गुना अधिक एक अन्य कार को 24 दिनों में 8 घंटे काम करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? इसने ये नहीं कहा कितने अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ऐसा बोल रहा है। तो सीधी सी बात है, एक्स पुरुष की आवश्यकता है, एमसीएम काटो, 8 से 8 काटो, 3 से ये 8 बार में गया, 8 से ये 2 बार में गया, 12 दूनी 24, यानी 24 इज द राइट आंसर। 250 नंबर क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा, 24। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर लेते हैं, यानी ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। तो एफिशिएंट एलसीएम 30 होगा, क्षमता इनकी 3 और 2 हो जाएगी।
बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। तो यहां पर वर्क के हिसाब से भाई बी काम प्रारंभ करता है, 5 दिन काम किया बी ने, फिर उसके बाद ए जुड़ रहा है। समझ रहे हो ना? जब वर्क के हिसाब से पेमेंट होगी ना यहां पर, तो ऐसे ही पेमेंट कर दें। आप बताओ कैसा चाहते हो? देखो पहले समझो, बी ने काम प्रारंभ किया, प्रारंभ करता हो, 5 दिन बाद ए जुड़ता है। तो एक दिन में बी 2 लड्डू बनाता है, तो 5 दिन में बी 10 लड्डू बनाएगा। 5 दिन में पहले बी के समय देख लो, बचे 20 लड्डू। अब ये ए बी ने बनाए होंगे, तो 4 दिन में ये ए बी ने बनाए होंगे, यानी बी ने जो समय लिया होगा, यही समझना है। बी ने 5 दिन यहां पर, 4 दिन साथ में, यानी बी ने 9 दिन लड्डू बनाए होंगे और ए ने 4 दिन लड्डू बनाए। अब इस क्षमता के अनुसार नहीं, काम के अनुसार, तो ए ने 12 लड्डू बनाए। भाई एक दिन में 3 बनाता है, 4 दिन में 12 बनाए। अब बी ने 18 बनाए। अब देखो बदल गया ना, 2:3 के रेशियो से। यही मैटर समझ, ये बढ़िया क्वेश्चन। 60 जो कि 5 बराबर 60 के, तो 12 यानी 24 और 36। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। जनरली इस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि क्षमता के अनुसार नहीं, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से। याद रहे, शुरू से लेकर अंत तक काम करते हो तो क्षमता के अनुसार, वरना जिसने जैसा काम किया उस हिसाब से पेमेंट करनी है। ए बी की तुलना में दुगना तेजी से कार्य करता है। ए बी की तुलना में दुगना तेजी से कार्य, यानी ये 1 लड्डू, ये 2, और ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं। ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुना, तो यानी ये तो 2 लड्डू बनाया, तो ये 1, तो ये भी 1 बनाएगा। ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, तो एक दिन में तो 4 लड्डू बनाते हैं। 30 दिन में टोटल वर्क हमारा सामने 120, तो 120 बटा 2 60, 120 बटा 1 120, 120 बटा 120। तो हमसे कह रहा है उनमें से प्रत्येक 60, 120, 120, 120, यही आंसर होगा। 252 का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे, बोलो हाँ। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में दीवार पेंट कर देते हैं। देख रहे हो दया, सब्जी मसाला MDH। 4 बंदे 6 घंटे 21 दिन में, 7 कर्मचारी 4 घंटे और काम कितने दिन में? X दिन में। 7 त्याएं और 4 से 4 गया, यानी X बराबर 18। 254 हमने करा दिया है मेरे दोस्त। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, और ए अकेला उसी काम को 15 दिन में। वे एक साथ कार शुरू करते हैं, लेकिन ए कार के पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। तो एलसीएम ले लो पहले इसका। एलसीएम लोगे 60 आएगा, क्षमता 5 और 4 आएगी, यानी ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है। एक कार पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है। ए और बी 10 दिन पहले छोड़ देता है। अब एक चीज समझो, ए एक दिन में 4 लड्डू बनाता है। अगर 10 दिन लड्डू बनाए होंगे तो 40 बनाए होंगे, तो 20 लड्डू साथ में बने होंगे। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। अच्छा, एक कार पूरा होने के 10 दिन पहले छोड़ देता है, यानी बी बना रहा होगा, बी बना रहा होगा। देखो बी बना रहा होगा, सॉरी, बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 10 दिन में 10 बनाए होंगे, ये बी ने बनाए होंगे। तो बचे 50 लड्डू, ये 50 लड्डू साथ में बनाए होंगे। तो ए बी ने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया? तो 10 दिन काम किया। ये क्वेश्चन 256 हमने करा दिया था। 257 यानी अंतिम, और ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है अंतिम वाला। प्रमोद 12 घंटे में, ये 5 स्टार हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से पाइप एंड सिस्टम में होता है, नल और टंकी वाले में। प्रमोद 12 घंटे में दीवार पर लाल रंग कर सकता है, और ब्रजेश 16 घंटे में सफेद। अब एक तरीके से ये बना रहा है, फिलहाल ये लाल कर रहा है, रेड,
और ये एक तरीके से बेकार कर दे रहा है, यानी वाइट। ठीक है, प्रमोद और ब्रिजेश तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, तब बारी बारी से एक एक घंटे में कार्य करते हैं। जब तक दीवार पूरी तरह से लाल ना हो जाए, तो पूरी दीवार को लाल रंगने करने कितने घंटे? पहले लॉजिक समझो। जैसे मैंने लाल किया, आपने सफ़ेद कर दिया, मैंने बेकार कर दिया, फिर मैंने लाल किया, फिर सफ़ेद कर दिया। तो एक तरीके से टंकी भर रही है और खाली हो रही है, ये समझो। टंकी ये समझ लो मोटा मोटा कि 12 घंटे में कोई टंकी भर जाती है और 16 घंटे में खाली कर जाती है। तो हमें टंकी भरना है। एलसीएम आया 48। लॉजिक को समझना, ये क्षमता 4, ये 3। अब जैसे हमने पहले 4 लड्डू बनाए, फिर 3 टूटे, 4 बने, 3 टूटे, यानी 2 घंटे में सिर्फ एक ही काम हो रहा है। 4 बने, 3 टूटे। अब लॉजिक क्या होता है, 4 बड़ा जो इनमें से होगा वो 48 में घटा दो, तो आया 44। दोनों साइड 44 का गुणा कर दो, यानी 48 घंटे, 88 घंटे में 44 काम हो गया। अब बारी प्रमोद की आएगी, तो वो 1 घंटे में 4 काम कर देगा। काम टोटल 48 ही हो गया, 89, यानी काम 48 हो गया। तो अब ब्रजेश की बारी नहीं आएगी 3 लड्डू तोड़ने की, यानी 89 इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार मैं समझाने की अंतिम कोशिश करता हूं कि आप पाइप एंड टंकी के समझो कि प्रमोद 12 घंटे में किसी टैंक को भर देता है और ब्रिजेश उसी टैंक को 16 घंटे में खाली कर देता है, ऐसे समझो। 48 एलसीएम 4 और 3, 4 भरने की क्षमता, 3 खाली करने की। तो देखा जाए पहले घंटे में 4 लीटर पानी भरा, दूसरे घंटे में 3 लीटर खाली कर दिया, तो यानी 2 घंटे में तो 1 ही लीटर भरा ना। तो देखा जाए शॉर्टकट 4 और 3, तो 4 घटा दो 48 में, 44 का दोनों साइड गुणा कर दो, यानी 88 घंटे में 44 काम। अब बारी आई प्रमोद की, तो उसने 1 घंटे में 4 बना दिया, मुद्दा ही खत्म। 89 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। दोस्तों धीरे धीरे हम पढ़ाते जा रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, सारे के सारे अभी आज की डेट में यूट्यूब पे ही अपडेट है। बढ़िया से पढ़िए और चीज सीखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए।